जादू फिर आपके पास आता हूं। चुनाव नतीजों पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान आ गया है। लोकतंत्र के महापर्व का आज ऐतिहासिक दिन है। बिहार चुनाव का परिणाम देश के लिए शुभ होगा, विजय सिन्हा कह रहे हैं। बिहार से देश को संदेश जाएगा, बिहार एक नजीर पेश करेगा, ये विजय सिन्हा का बयान आया है। एक बार सुन लीजिए। अब लोकतंत्र के महापर्व का आज सबसे ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दिन है और सभी लोग इस महापर्व के उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं और इस महापर्व का आज जो परिणाम आएगा वो बिहार के लिए ही नहीं देश के लिए बड़ा शुभ होगा और 21वीं सदी के भारत की मजबूत नींव बनाने में डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो तैयार किया गया है, हर बिहारी गौरवान्वित होगा और वो विकसित बिहार का मजबूत इमारत खड़ा होगा। और मैं भी जा रहा हूं लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी करने। ये बिहार लोकतंत्र की जननी की भूमि है। इस धरती से देश को संदेश जाएगा, बिहार एक नजीर पेश करेगा। बिहार नजीर पेश करेगा या नहीं करेगा, ये साफ होने में मात्र 20 मिनट का वक्त है। 7:40 हो चुके हैं और 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले नतीजे हम आपको नवभारत पर दिखाते रहेंगे। प्रेम कुमार जी, आप बात पूरी कीजिए। जी, तो मैं कह रहा हूं कि इस बार जेडीयू को असर्ट करना पड़ा कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे और कहीं ना कहीं पूरे चुनाव में ये मुद्दा बना रहा है कि नीतीश मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि दूसरी तरफ तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया था। तो ये इस चुनाव में ये मुद्दा रहा। अब अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही होते हैं तो जेडीयू की संख्या ही इतनी होगी कि आप उनको इग्नोर ही नहीं कर सकते। और जो लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार ढुलमुल है, नीतीश कुमार ढुलमुल नहीं रहे हैं, ढुलमुल तो दोनों गठबंधन रहे हैं। उनका टेंशन है कि कौन उनको लेकिन एक प्रॉब्लम और है अमित, अगर आप गौर करेंगे, बीजेपी और जेडीयू दोनों के बिहार यूनिट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जेडीयू में लोग कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार के स्टैचर का दूसरा कौन है, और बिहार में बीजेपी के अंदर कौन है जो भाई नीतीश कुमार को रिप्लेस कर सके। तो दोनों के पास नीतीश का विकल्प कौन है? निश्चित तौर पर बीजेपी के पास तो एकदम नहीं है। पहले तो एक सुशील मोदी हुआ करते थे। मुझे लगता है सुशील मोदी के बाद बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो नीतीश कुमार तो छोड़िए, जो बीजेपी को लीड कर सके वहां पर। और क्योंकि पॉकेट्स के नेता हैं, भले ही सम्राट चौधरी को आपने अध्यक्ष बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, लेकिन पूरी बीजेपी में देखिए तो कोई सम्राट चौधरी का स्टेचर वो नहीं है। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री की बात है तो खुद अमित शाह ने भी कहा था कि एक इंटरव्यू में कि नीतीश कुमार के रहते कोई वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री पद के लिए। तो बीजेपी को भी इस बात का एहसास था कि नीतीश सबसे बड़े चेहरे हैं, इसलिए नीतीश कुमार को लेकर वो आगे भी बढ़े। भले ही वो बयान आता होगा, लेकिन आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के मंच से रूडी ने कहा था कि नीतीश ही सीएम है, नीतीश ही आगे सीएम बने रहेंगे। तो इसको लेकर जो कंफ्यूजन है वो ठीक है, कार्यकर्ता में थी और इसका थोड़ा खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कार्यकर्ता जो है, ये कहा जा रहा है कि बड़े स्तर पर जेडीयू का जो कार्यकर्ता है वो वोट शिफ्ट नहीं हुआ जिस तरह से बीजेपी लगी रही। मतलब जेडीयू की सीटें बढ़े और बीजेपी जो है वो इस पोजीशन में ना हो कि वो कहे कि भाई हम नीतीश कुमार की जगह किसी को बनाना चाहते हैं। शायद एक चीज और बताऊंगा, रोड शो में, प्रधानमंत्री के रोड शो में मैं था, वहां पर भी और कई जो बीजेपी की रैली थी वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात को कह रहे थे कि बीजेपी जिंदाबाद नहीं कहना है, हमें कहना है एनडीए जिंदाबाद। नहीं, लेकिन इसमें अमित फिर तो इसमें जो ये कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल बदल भी सकते हैं, उसकी गुंजाइश रहेगी, क्योंकि अगर जेडीयू का वोट बीजेपी को शिफ्ट नहीं हो रहा है तो भाई आप थोड़ी देखे बैठे हैं कि सामने वाले को 5 मिल रहा है, हमारा 8 हो गया, अब वोट देने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, हम छोड़ देते हैं। मैं उसका फर्क ये पड़ेगा कि बीजेपी जिस तरह से जेडीयू आगे बढ़ेगी उस तरह से बीजेपी नहीं बढ़ेगी। मेरा कहने का मतलब है कि भाई अगर बीजेपी को लॉस होगा। हाँ, जो पहले था, अगर आप बिहार चुनाव पिछला 3 उठा के देखिएगा, 3 मेरे ख्याल से मैक्सिमम मुझे जो लगता है कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा है। जितनी सीटों पे वो लड़ती है बिहार में, स्ट्राइक रेट उसका बेस्ट रहता है, वो सबसे ज्यादा सीटें जीतती है। लेकिन सुजाता जी, एक चीज और बताइए, जो ये पूरा नतीजा है भाई एनडीए के लिए क्या होगा, नीतीश बनेंगे नहीं बनेंगे, हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप तेजस्वी के हिसाब से देखिएगा तो ये पहला ऐसा इलेक्शन है जो वो पूरी तरह से पिता की छत्रछाया से बाहर लड़ रहे हैं, क्योंकि लालू जी की तबीयत ऐसी नहीं थी कि वो पूरा मैसिव स्केल पर प्रचार कर सके। क्या तेजस्वी उस छत्र छाया के बिना आपको लगता है इंपैक्ट छोड़ पाए? और अगर नतीजे वैसे नहीं हुए तो आरजेडी में कुछ उलटफेर अंदर अंदर हो सकता है?
देखिए, पहले तो इस बात से ही सहमत नहीं हूँ कि ये लालू प्रसाद की छत्रछाया से हट के चुनाव लड़ा गया। अगर आप देखेंगे तो लालू प्रसाद ने तो इतनी खराब तबीयत जो कही जाती है, उसके बावजूद भी रोड शो किया जीतलाल यादव के लिए। लेकिन उसमें एक आध रोड शो और जो लालू जी का पहले का कैंपेन होता था, टिकट भी जब बटे सुशांत जी, तो फिर वहां वो पिक्चर जारी की गई जब लालू प्रसाद ही सिंबल दे रहे थे, तो लालू प्रसाद को तो सामने रखा गया। हाँ, मुद्दे हाँ सिंबॉलिक ही सही, तो लालू प्रसाद का सिंबॉलिक होना ही सबसे जरूरी है बिहार में आरजेडी के लिए। जो हाँ से तेजस्वी शुरू करते हैं एमवाई कॉम्बिनेशन से, वो लालू प्रसाद की ही देन है। और इस चुनाव में अगर आरजेडी पीछे होती दिखाई देती है, एक तो कांग्रेस की बात हम बाद में करें, कैसे राहुल गांधी खुद ही उनके लिए भस्मासुर बन गए, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा ब्लॉक जोड़ने की कोशिश तेजस्वी ने की थी जातीय जनगणना को लेके, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी वाली बात, उस जो ईबीसी को जोड़ने की कोशिश की थी, वो नहीं जुड़ा। तो जो 36% का जो 39% तो अभी पता चलेगा। आप इतनी कॉन्फिडेंट मैं एग्जिट पोल के हिसाब से कह रही हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो छत्रछाया तो शायद थी, वो मुद्दे हाँ एक बात है, देखिए दो चीज होती है, एक होता है कि हाँ जी बोलिए, सिर्फ एक बात है इस पूरे बिहार चुनाव में, एक बात आपको दिखेगा, चाहे नतीजे जो भी हो, जो भी एक बिहार विधानसभा का चुनाव एक बड़ा संदेश भेज रहा है कि देश का ही नहीं, बिहार का भी जो समाज है उसका मूड बदल रहा है। क्यों तीन पार्टियां, चाहे वो बीजेपी एनडीए मतलब एनडीए हो, उसका जो मुद्दा रहा महिलाओं का कास्ट एग्नोस्टिक, आरजेडी का जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा रोजगार का कास्ट एग्नोस्टिक, हर घर में जो नौकरी देने की बात की वो भी किसी जात को लेकर नहीं कही, जो जनसुराज का भी मुद्दा था पलायन का, बिहारी अस्मिता का, वो भी कास्ट एग्नोस्टिक। तो इससे आप एक देखेंगे कि भाई बिहार का चुनाव सिर्फ जो है, उसके बावजूद भी रोड शो किया जीतलाल यादव के लिए। लेकिन उसमें एक आध रोड शो और जो लालू जी का पहले का कैंपेन होता था, टिकट भी जब बटे सुशांत जी, तो फिर वहां वो पिक्चर जारी की गई जब लालू प्रसाद ही सिंबल दे रहे थे, तो लालू प्रसाद को तो सामने रखा गया। हाँ, मुद्दे हाँ सिंबॉलिक ही सही, तो लालू प्रसाद का सिंबॉलिक होना ही सबसे जरूरी है बिहार में आरजेडी के लिए। जो हाँ से तेजस्वी शुरू करते हैं एमवाई कॉम्बिनेशन से, वो लालू प्रसाद की ही देन है। और इस चुनाव में अगर आरजेडी पीछे होती दिखाई देती है, एक तो कांग्रेस की बात हम बाद में करें, कैसे राहुल गांधी खुद ही उनके लिए भस्मासुर बन गए, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा ब्लॉक जोड़ने की कोशिश तेजस्वी ने की थी जातीय जनगणना को लेके, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी वाली बात, उस जो ईबीसी को जोड़ने की कोशिश की थी, वो नहीं जुड़ा। तो जो 36% का जो 39% तो अभी पता चलेगा। आप इतनी कॉन्फिडेंट मैं एग्जिट पोल के हिसाब से कह रही हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो छत्रछाया तो शायद थी, वो मुद्दे हाँ एक बात है, देखिए दो चीज होती है, एक होता है कि हाँ जी बोलिए, सिर्फ एक बात है इस पूरे बिहार चुनाव में, एक बात आपको दिखेगा, चाहे नतीजे जो भी हो, जो भी एक बिहार विधानसभा का चुनाव एक बड़ा संदेश भेज रहा है कि देश का ही नहीं, बिहार का भी जो समाज है उसका मूड बदल रहा है। क्यों तीन पार्टियां, चाहे वो बीजेपी एनडीए मतलब एनडीए हो, उसका जो मुद्दा रहा महिलाओं का कास्ट एग्नोस्टिक, आरजेडी का जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा रोजगार का कास्ट एग्नोस्टिक, हर घर में जो नौकरी देने की बात की वो भी किसी जात को लेकर नहीं कही, जो जनसुराज का भी मुद्दा था पलायन का, बिहारी अस्मिता का, वो भी कास्ट एग्नोस्टिक। तो इससे आप एक देखेंगे कि भाई बिहार का चुनाव सिर्फ जो है जातीय समीकरण जो है फुल प्रूफ नहीं रह गया, अब आपको कास्ट, क्लास और जेंडर करना पड़ेगा। इसलिए कर रहा था कि अगर आप